इस समय हम कौड़िया गांव में हैं, जो हरदोई ज़िले में पड़ता है। हमारे साथ में एक साथी हैं, किसान भाई हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं वो फूलों की खेती कैसे करते हैं। मेरा नाम आशीष मौर्य है। आशीष मौर्य जी हैं और ये गेंदे के फूलों की खेती करते हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे। तो भैया सर्वप्रथम आप ये बताइए कि गेंदे की खेती के लिए मिट्टी कौन सी ज़्यादा उपयुक्त होती है। मिट्टी दोमट होनी चाहिए, बढ़िया बराबर समतल ज़मीन होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव से क्या होता है, जब पानी भर जाता है तो पेड़ सड़ने लगता है, गलन लग जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा दवा का खर्चा आता है। जी। तो इसको जो खेती करने के लिए हमको सर्वप्रथम बीज उपलब्ध कराते हैं या बेड मिलती है, कैसे क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर कटिंग लगी हुई है तो इसकी बेड़ ही मिलती है। और आगे अगर अभी सीज़न आ रहा है ठंडी का, जिसमें जाफरी लगेगी, तो घर में बेड़ उगा ली जाती है। कुछ लोग खरीद के बाहर से भी लाते हैं। तो अच्छा, ये जो पेड़ लाते हैं आप उगा करके पेड़ लाते हैं, तो एक बीघे में कितने रुपए की लागत लग जाती है पेड़ लगाने में। वैसे कटिंग की बात करें तो कटिंग लगभग में 5 से 6 हज़ार पेड़ लग जाता है एक कच्चे बीघे में। और जाफरी की बात करें तो 2000 लगता है, क्योंकि वो दूरी पर लगता है। वो घर में उगाई हुई बेड़ में जड़ ज़्यादा होती है, कटिंग में जड़ें बहुत कम होती हैं, जिस वजह से बेड़ ज़्यादा लगती है और ये नज़दीक भी लगाई जाती है। अच्छा, मैं कंपोस्ट खाद डालते हैं या कौन कौन सी खादें डालते हैं, इसके बारे में कुछ परिचय करेंगे, खादों को बताएंगे। कंपोस्ट खाद मिल जाती है तो सबसे बेहतर है, और नहीं तो फिर आप DAP यूरिया जो भी खादें आ रही हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो DAP ज़्यादा डाल सकते हैं या यूरिया। गेंदे में यूरिया नहीं डाली जाती है। जी, यूरिया क्यों नहीं डाली जाती है। तो यूरिया से पेड़ बढ़िया चलता नहीं है, क्योंकि गर्मी में ये कटिंग जो होती है गर्मी में तैयार की जाती है, और यूरिया गर्मी से पेड़ को नुकसान करती है। अच्छा, यूरिया जो होती है नहीं डाली जाती है। और ये कितने दिन के बाद में लगाया जाता है, इससे बेड से उत्पन्न होता है तो कितने दिन बाद लगता है। कटिंग की बात करें, इस समय कटिंग चल रही है, तो कटिंग में पेड़ में ही फूल होता है। बस लगने के 1-1.5 महीने में फूल देने लगता है, और 2-2.5 महीने तक फूल देता है। अच्छा, कुल मिलाकर के लागत कितनी लग जाती होगी एक बीघे में। एक बीघे कच्चे में लागत लगभग में 5-6 हज़ार रुपये तो कम से कम मिनिमम लगेगी। नहीं, पानी और खाद का खर्चा टोटल कितना लगभग बैठ जाता होगा एक बीघे में। यानी 81 एयर एक बीघे कच्चा भी। हाँ, कच्चा उसमें लगभग में 10,000 रुपये, कम से कम 10,000, फिर मौसम पे जैसा मौसम उस हिसाब से। जी, यानी 10,000 रुपये लागत लग जाती है। और इससे अगर हम इसका जो उत्पादन बढ़िया होता है, अगर अच्छा खासा उत्पादन होता है, कोई कीट पतंगे नहीं लगते हैं, तो यदि हम इसकी बिक्री करें तो बाजार रेट यानी बिक्री जो करते हैं तो कितना लाभ होता है। यानी 10,000 लागत लग जाती है मान लीजिए बीघे में 81 ईयर में, तो लगभग लाभ हमको कितना हो जाता होगा। देखो, दवा का खर्चा इसमें नहीं जुड़ा है, क्योंकि दवा का खर्चा मौसम अगर सही रहा तो कम है। नहीं, दवा में कीट पतंगे बहुत लगते हैं इसमें। जी। और जिससे दवा का खर्चा बढ़ जाता है, फफूंदनाशक वगैरह डालनी पड़ती है। तो दवा का लगभग कितना एक बीघे में बढ़ जाता होगा खर्चा। अब वो तो बता रहे हैं कि जैसा मौसम होगा वैसे। यानी 10, 12 या 15 हज़ार रुपये लागत। हाँ, वो इतना तो कम से कम हो ही जाएगा पूरी सीजन में, इससे कम अच्छा, नहीं फिर होगा। इससे लाभ कितना होगा लगभग। लाभ मार्केट पे निर्भर करता है। यदि 30-40 के हिसाब से चलती है तो कम से कम 30-40 रुपये किलो के हिसाब अगर बिकता है तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये, और फिर जैसा मार्केट मिल जाए। अच्छा, ये सस्ते दामों में मार्केट 40,000 करते हैं। सस्ते दामों में इसका रेट अगर कोई सीजन है बारात वगैरह का या कोई त्यौहार है तो अच्छा रेट जाता है, नहीं तो इसको नाली में भी डालना पड़ता है। जी हाँ, तो बात सही है। लेकिन बहुत बढ़िया अगर रेट मिल जाए तो लगभग एक बीघे में 81 ईयर में कितना लाभ आपको हो जाएगा। अब 1 लाख तक भी हो सकता है। 1 लाख तक हो सकता है। ये तो चुनाव पड़ जाए, प्रधानी का चुनाव या फिर जिला पंचायत वो चुनाव जो पड़ते साथ में पड़ते हैं, और विधायकी या फिर सांसदी का अगर चुनाव पड़ जाए तो कितना लाभ होगा आपको। सांसदी का चुनाव या विधायक का चुनाव पड़े तो उसमें ज़्यादा फूलों का खर्चा होता है, और उसके साथ में अगर बीच में त्यौहार भी पड़ जाए तो फिर सौ बेहतर, तो लाभ दूना हो जाता है। लाभ तो देना हो जाएगा। और कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो लोग किसान लोग नहीं जान पाते हैं, और आपने उन चीज़ों का अनुभव किया है, आपने अपने ज्ञान से अनुभव किया है, क्या उन चीज़ों के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे। कीट पतंगे लगभग में जो किसानी करते हैं उनको सबको पता होता है। इसमें सफ़ेद मक्खी लगती है, मकड़ी लगती है, और ये कीड़ा जो फूल को काटता है, हरा वाला कीड़ा या काला वाला कीड़ा, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ में अगर डंठल गलने लगते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है। उसे क्या कहते हैं, गलता कहते हैं। उसमें आपको फफूंदनाशक डालनी पड़ेगी। अच्छा, फफूंदनाशक डालनी पड़ेगी। अच्छा, अगर अपने आप गल रहा है तो या यूरिया की अधिकता हो सकती है, नाइट्रोजन की अधिकता हो सकती है, या कैसे कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, पानी अगर भी ज़्यादा लग जाता है तभी पेड़ गलने लगता है,
और ठंडा यानी बारिश और सूखा मौसम होगा तभी पेड़ गड़ने लगता है। अच्छा, मौसम के बारे में क्या निर्भर होता है? मौसम पे किस मौसम में लगाते हैं? अलग अलग सीजन है। कटिंग अभी सावन में अगर टूटने लगती है तो अच्छा पैसा देते हैं। तो सावन में अगर आप फूल तैयार हो जाता है तो अच्छा, इसमें प्रजातियाँ कुछ अलग अलग होती हैं? हाँ, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। अच्छी प्रजाति कौन सी होती है, सबसे अच्छी प्रजाति? अभी ज़्यादा फूल देने वाली तो कटिंग है। अच्छा, कटिंग है। ज़्यादा फूल देती है। ज़्यादा फूल होती है। हाँ, गेंदा उसमें कम देता है, लेकिन गेंदा उस समय तैयार हो, लागत कम लगती है गेंदे में। अच्छा, मार्केट रेट में कुछ फूलों की जो वो कलर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, कलर पीला कलर जो आता है वो ज़्यादा 1-2 यानी 10-15-20 रुपये महंगा जाता है, लेकिन इसमें रोग ज़्यादा लगता है। अच्छा, पीले वाले में रोग ज़्यादा लगता है। अच्छा, कौन सा रोग लगता है पीले वाले में ज़्यादा? फूल पे काला धब्बा आने लगता है। काला धब्बा आ जाता है। तो फूल जो काला धब्बा आ जाएगा तो फूल बिक्री के लायक नहीं रहता है? वो उसमें रेट नहीं मिलेगा उसमें। अच्छा, रेट नहीं मिलेगा, नहीं सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकेगा। अच्छा, ये जो फूल होते हैं, जैसे मान लीजिए चुनाव के अलावा अन्य किन कामों में आते हैं? जैसे मंदिरों पर चढ़ाने के अलावा अन्य किसी काम में आते हैं या सेंटेड बनते हैं कुछ और? हाँ, सेंटों में भी जाते हैं। गुलाब की सेंट वगैरह, ये फूल सेंट में भी जाते हैं। और शादी बारातों में बहुत खर्चा होता है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी गुलाब की खेती की है? गुलाब की खेती में नहीं। अच्छा, गुलाब की खेती क्या करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इतना बढ़िया, हम शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए गुलाब की खेती थोड़ा संभव नहीं है हमारे लिए हो पा रहा। तो इस समय गेंदा टूट रहा है, फूल टूट रहा है। भैया कैमरामैन दिखाइए इधर, उधर देख लीजिए, वो उसमें भरा जा रहा है, बाल्टी में भरा जा रहा है। और यहाँ फूल पीछे दिखाइए, उधर लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो आप कहाँ पे ले जाएंगे इसको? ये लखनऊ चौक में दिखता है। हम सुबह यहाँ से 2:30 बजे निकलते हैं। अच्छा, 2:30 बजे निकलते हैं? 2:30 बजे। अच्छा, कब तक गेंदा का फूल रहेगा ये? ये अभी नवंबर लास्ट तक चलता रहेगा ये कटिंग, उसके बाद में आगे वो जाफरी चलने लगेगी। जी, जाफरी चलेगी। तो जाड़ा होगा तभी आप 2:30 बजे जाएंगे? बिल्कुल, वो तो जाना पड़ेगा। अगर मेहनत तो काफ़ी है। बिल्कुल, बिना मेहनत के कहीं सफलता मिलती नहीं। अच्छा, किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी उगाएं? अब कटिंग या फिर हमने अभी कटिंग में फ़ायदा उठाया है तो कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन रोग भी ज़्यादा आते हैं। जी। और अभी जाफरी में कोई रोग नहीं लगता है, कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है, लेकिन उस पर रेट कम मिलता है।